Hi guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की जो पिका कार्ड रीडिंग है वो है जी योर लाइफ आफ्टर 5 years. ठीक है, 5 साल में कैसी आपकी लाइफ रहेगी, क्या क्या चेंजेस आ चुके होंगे, क्या कुछ अचीवमेंट्स हैं, क्या कुछ लॉसेस हैं, वो सब के बारे में डिटेल रीडिंग है. 5 साल के बाद आपकी बहरहाल ज़िंदगी कैसी रहेगी उसके बारे में ये आपके लिए गाइडेंस है, एंजल्स गाइडेंस है एंड और भी काफ़ी कुछ रहेगा. एंड सेकेंडली हमारे पास आज चार्म्स भी हैं आपके लिए. ठीक है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लव लाइफ, करियर लाइफ, हेल्थ, सब कुछ को हम देखेंगे 5 साल में क्या कुछ रहेगा आपके साथ. आपके जो नेम के इनिशियल्स हैं अकॉर्डिंगली उसके आप चूज़ कर सकते हो. ग्रुप 1 ये है, ग्रुप 2 ये है. बट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद सर्टन ग्रुप, आप अपने कलर्स के अकॉर्डिंग भी अपना ग्रुप चूज़ कर सकते हो. ग्रुप 1 इज़ लाइट ब्लू एंड ग्रुप 2 इज़ पीच कलर. ठीक है, जो ग्रुप आपका जैसे मर्ज़ी है आपको चूज़ करनी है आप चूज़ कर लें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से. अपना ग्रुप चूज़ कर लें. तो मैं आपसे आपकी रीडिंग पर मिलती हूँ एंड जो टाइम स्टैम्प्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. हेलो ग्रुप 1, लेट्स सी 5 साल में आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लव लाइफ, करियर लाइफ, हेल्थ, सब कुछ. और भी अगर कुछ आपको मुझे कुछ चैनल मैसेजेस हुए फ्रॉम एंजल्स, फ्रॉम डिवाइन, तो मैं डेफिनेटली आपके ग्रुप को बताऊंगी 5 साल में क्या कुछ होने वाला है. आपकी शादी के बारे में भी है गाइस, एंड में चार्म्स भी हैं. ठीक है, okay, your life after 5 years, 7 of earths, 6 of air, huge transformation already मैं देख रही हूँ guys. wow, 4 of fires, star, chariot, 6 of fire. wow, क्या बात है. king of earth guys, amazing. and 8 of water, amazing. क्या अब मैं आपको बताऊं 5 साल में क्या हो रहा है आपके साथ. ओके गाइज, अब ये ना तो एग्जैजरेशन है, ना मैं बढ़ा चढ़ा कर बता रही हूँ, ना ये वर्बोसिटी है कि मैं बहुत सारी अच्छे फ्लावरी से वर्ड्स बना के आपको बताऊँगी आपको ये वाह जी वाह हो गया. ठीक है, अब ये है तो मैं आपको बताऊँगी. ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइज. आप मेरे ख्याल में जो इस ग्रुप में है ये इनिशियल के जो भी हैं लोग, यू आर गोइंग वेरी ग्रेट ऑलरेडी. एंड आपने बहुत ज़्यादा इन 5 सालों में आपका जो मैनिफेस्टिंग पावर्स काफ़ी तेज़ हैं. यहाँ पता नहीं आपने जादू की गोली खा लेनी है आपने कि अमेजिंग रीडिंग. मैं कहाँ से शुरू करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा. इतनी एक्साइटेड हो गई मैं. बेस्ट कार्ड्स आपके निकले हैं. ठीक है, पहली तो बात है कि आप अब भी अगर वरी में है, दिस इज़ अननेसेसरी वरी. डिवाइन आपको सिग्नल दे रहे हैं, आपको संदेश दे रहे हैं कि देयर इज़ नो नीड टू वरी, सीड्स आर वेल प्लांटेड. ठीक है, अगर कोई चीज़ अभी हॉल्ट में है, कोई रुकी हुई है, स्टैग्नेशन है, तो दिस इज़ अ टेम्परेरी पॉज माय डियर. ओके, सो दिस इज़ अ टेम्परेरी पॉज. अगर किसी का कुछ रुका हुआ है, शादी है, करियर है, जो भी है, बिकॉज 6 ऑफ एयर के साथ डेफिनेटली चीज़ें बहुत तेज़ी से पेस पकड़ेंगी. आगे 5 सालों के बाद की जो ज़िंदगी है, मैं आपको खड़ा देख रही हूँ एक ऐसी पोजीशन पर जहाँ पर कोई आपको हिला नहीं सकता. आप अपने करियर की पीक पर हो गाइज. ठीक है, मैं पहले करियर वालों को बता दूँ गाइज, यू आर एट द पीक ऑफ योर करियर. और जो शादी वाले हैं ना, डेफिनेटली यू आर मैरिड. 4 ऑफ फायर के साथ ये शादी कार्ड है. आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में भी हो सकते हो अगले 5 साल में. ठीक है, ट्विन फ्लेम कार्ड है, 11 है यहाँ पर. कंटेनमेंट, पीस, अबंडेंस, अ हैप्पी होम लाइफ, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट. अगर आपने अभी कोई प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, चाहे वो स्टडी का है या चाहे आप शादी के मिशन पर हैं अभी कि आप यू वांट टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट या जो भी है आपका प्रॉब्लम, डेफिनेटली आई एम सीइंग यू विद देम.
आप मैरिड हैं, हैप्पी होम लाइफ है, एंड यू आर कंटेंटेड विद योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। अपने हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ है, आप उनके साथ बहुत हैप्पी फैमिली में। एंड मोर ओवर मैं ये देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में 5 साल के बाद खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। दिस इज़ नॉट एन एग्जैजरेशन, मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रही हूँ, ऐसा ही है। आपकी जो करंट एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग, जो करंटली आप जिस तरह अपनी लाइफ को लेकर के चल रहे हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑलराइट, सो गाइज ये है कि लव का मैंने आपको बताया है कि डेफिनेटली यू आर मैरिड, यू आर विद योर किड्स, हैप्पी फैमिली के साथ हो। और ये है कि ओके, अब आ जाए जी फॉरेन वाले, फॉरेन कंट्री वाले 5 साल के बाद। गाइज यस, देयर इज़ अ ट्रैवल, यहाँ पर जर्नी है, यहाँ पर ट्रैवल है। आप फॉरेन कंट्री में सेटल हो सकते हो अगर आप चाहें तो, ठीक है। अगर आपने अप्लाई किया है या इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर वीज़ा या जो भी है, देयर इज़ अ ट्रैवल इन्वॉल्व। एंड ये आपका जर्नी जो कंट्रीज़ मुझे लग रही हैं, ज़्यादातर मुझे लग रहा है यूरोप एंड अमेरिका साइड का, ठीक है। मुझे अब यही चैनल मैसेजेस आए हैं, इन कंट्रीज़ की तरफ आप मूव कर सकते हो। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, जो साउथ अफ्रीका, मतलब जो यूरोप की साइड पर हैं, ठीक है। एंड साउथ अफ्रीका तो खैर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आ गया, बट यू नो इट्स स्टिल दैट इज़ वेरी डेवलप्ड कंट्री। काफ़ी डेवलप्ड कंट्री में आप जाएंगे जो भी है, ठीक है। पॉसिबल है जापान, ऑस्ट्रेलिया भी हो सकते हैं, लेकिन वो ईस्टर्न साइड पर है। लेकिन मुझे यहाँ वेस्टर्न नज़र आ रहा है। 5 साल के बाद मैं आपको किसी वेस्टर्न कंट्री में सेटल भी देख रही हूँ कुछ लोगों को। पॉसिबल है आपके स्पाउस वहाँ के हों, पॉसिबल है, लेकिन ज़्यादातर इस जो वाइब है वो आपकी खुद की मेहनत है, आपकी खुद की कोशिश है, आपकी खुद की खुद आपने इस काबिल बने होगे कि आप बाहर सेटल हो सकें। बाहर खर्चे भी डबल ट्रिपल होते हैं, बल्कि 10 टाइम ज़्यादा होते हैं, उनको अफोर्ड कर सकें। एंड इस काबिल आप खुद बने होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टार कार्ड है, दिस इज़ योर डेस्टिनी। आपकी विश कम ट्रू है। आप लाइफ में जो भी बनना चाहते हैं, दिस इज़ योर विश कम ट्रू। आपके 5 साल के बाद आपकी विश पूरी हो चुकी हुई होगी, ठीक है। चाहे आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए है, चाहे आपको स्टार बनना है, आपको फेमस होना है। गाइस यहाँ पे फेम एंड नेम एंड फेम वाले बहुत हैं, देख रहे हैं, तो वो खुश हो जाएं, बिकॉज योर डिज़ायर्स आर गेटिंग फुलफिल्ड। आप स्टार बन सकते हो, फिल्म स्टार बनना है, सोशल मीडिया स्टार बनना है, ड्रामा एक्टर बनना है, जो आपको बनना है। म्यूज़िक में आपका इंटरेस्ट है, जो भी एनीथिंग आप स्टार बनना चाहते हो। स्पोर्ट्स में कुछ लोग हैं यहाँ पर, स्पोर्ट्स के में वो लोग ट्राई करना चाहते हैं, डेफिनेटली गो फॉर दैट। आपकी डेस्टिनी में ये है, ठीक है। इफ़ यू ट्राई फॉर दिस एंड इफ़ यू मैनिफेस्ट फॉर दिस, एंड अगर आप अपनी नेगेटिविटी को अपने से उतार दो, उसका भूत एक फियर का, इंटरनल फियर का कि मैं नहीं कर सकता, ठीक है, ये कर सकती। सो 6 ऑफ फायर के साथ दिस इज़ अ विक्ट्री। आपका कोई एग्ज़ाम है किसी का, दिस इज़ 100% येस फॉर यू, एंड द गुड न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे, एंड पब्लिक रिकग्निशन या अवार्ड्स। गाइज फेम वाले जो लोग नेम एंड फेम के लिए देख रहे हैं कि वेदर दे विल गो रिच की मैं बाद में बात करती हूँ, उसका अलग से कार्ड आया है। गाइज यू हैव गॉट एवरीथिंग इन 5 years। मैं क्या बताऊँ आपको। वाओ, किंग ऑफ अर्थ के साथ दिस इज़ अ रिचनेस का, आपको रिचेज़ का कार्ड, आपको बहुत ज़्यादा रिच एंड सक्सेस मिलेगी, ठीक है। एंड किंग ऑफ अर्थ जो होता है, किंग ऑफ पेंटिकल भी होता है, एंड दिस इज़ द रिचेस्ट किंग इन होल डेक। सबसे अमीर आदमी है ये पूरे डेक में, ठीक है। अब इट डिपेंड्स कि आपकी जेंडर जो भी है, इट कैन स्विच, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन किंग की एनर्जी है कि यू आर इंडिपेंडेंट, ये आपने खुद का अर्न किया हुआ होगा। ये नहीं कि आपने किसी से मांगा है या आप यू डिपेंड ऑन एनीवन, नो, दिस इज़ योर ओन। ये पैसा आपका खुद का कमाया हुआ होगा। एंड बहुत आपको लोग जान रहे हैं 5 साल के बाद। मैं देख पा रही हूँ कि आपके इर्द गिर्द बहुत एक एक क्राउड है जो आपको प्रेज़ कर रहा है, जो आपके आपका नाम बज रहा है वहाँ पर, ओके। लाजमी नहीं है सब यहाँ पर अब सेलिब्रिटीज़ ही बनेंगे, बट आपको कोई अवार्ड मिल सकता है आपके ही कंपनी में, आपके अपने काम के थ्रू, आपने कोई अचीवमेंट की हो, आपने कुछ इन्वेंट किया हो अकॉर्डिंगली, ठीक है। मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज देख रही हूँ अपने एरिया में, अपने सिटी में, अपनी कंपनी में, अपने जिधर भी आपका जो भी वर्क होगा उस जगह पर, या इवन वर्ल्ड वाइड भी, ठीक है।
इवन इन योर ओन कंट्री भी, ठीक है। 8 ऑफ वाटर के साथ यू आर मूविंग इन अ वेरी राइट डायरेक्शन अभी, एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। आप अपनी जो जर्नी चल रही है आपकी माय लव्स, दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट फॉर यू, ठीक है। सो गो फॉर इट। इसके लिए आपको जाना चाहिए। जो आपने अभी रास्ते पे हो, जिस तरह की एनर्जी है गाइस, 5 साल के बाद ये सब कुछ सफल होगा। यू विल गेट योर फ्रूट। एंड मैं आपको 5 साल के बाद पॉसिबल है, बल्कि काफ़ी हाई चांसेस है, शादी का कार्ड है। आपको मैरिड देख रही हूँ, अपने फ्यूचर के हस्बैंड या वाइफ के साथ देख रही हूँ, कोई सेपरेशन का साइन नहीं है। एंड किड्स भी देख रही हूँ, लेकिन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन तो आउट क्लास है गाइस। फाइनेंशियल कंडीशन एंड योर करियर, ठीक है, आउट क्लास है। 5 साल के बाद ज़बरदस्त, यू आर गुड टू गो। क्या क्या मैं आपको बताऊँ। ओके, लेट्स सी सम गॉडेस मैसेजेस। गॉडेस आपको 5 साल के बाद क्या दे रही हैं, कैसे आप रहेंगे। ट्रू लव, ओके। The romantic strings in your heart have propelled the universe to deliver a great love to you. आप में अपने सच्ची मोहब्बत के साथ हैं 5 साल के बाद, ठीक है। प्लीज़ लिखिए, कोई ना कोई अफर्मेशन लिखिए, येस आई एम विद माई ट्रू लव, ठीक है। यहाँ पे अपने करियर के लिए लिखना है तो आप लिखें येस आई एम सक्सेसफुल, ठीक है, या आई एम अबंडेंट, कुछ भी लिखें, जल्दी से लिखें, बिकॉज मुझे बहुत चैनलिंग आ रही है। आप ये अचीव कर सकते हो। अगर अभी आपने एनर्जी ग्रैब कर ली, डेफिनेटली इट्स योर्स। कुछ ना कुछ लिखें, अभी लिखें। ओह वाह, लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी है, हम ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। स्टॉप वरिंग, देखिए खुद पढ़ लें, मैं नहीं कुछ कह रही अपने से, गॉडेस लक्ष्मी कह रही हैं आपसे। स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, ओके। परेशान नहीं हो, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। आपका फ्यूचर ब्राइट है, वो तो मैंने देख लिया कार्ड्स में। अभी अगर आप अभी भी कुछ नहीं करते हैं, बैठे हुए हैं, इतना पॉजिटिव आपकी पास एनर्जी आपके इर्द गिर्द है, फिर भी अगर आप बैठे हुए हैं तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकती। उठें, अभी कुछ ना कुछ करें अपने फ्यूचर के लिए। सो ब्लॉसमिंग है, अबंडेंस है, गॉडेस रॉक्यूरा है जी। यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो हैव पेशेंस विद योर सेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप। आप में से बहुत सारे लोगों का करियर की अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। एंड ये गॉडेस कह रही हैं कि आपने अभी भी स्टार्ट किया है, मुझे पता है। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट इन मी, ट्रस्ट डिवाइन, एवरीथिंग विल सेट अप इन इट्स ओन। खुद ब खुद सब कुछ होगा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपने करना क्या है, इन गॉडेस ने कहा कि परेशान नहीं होना, क्योंकि इससे वाइब्रेशन लो होती है। इन गॉडेस ने कहा कि डोंट गिव अप, हार नहीं माननी, ठीक है, जिस भी आप जर्नी में हैं। Goddess White Tara, guys, you are becoming increasingly sensitive. Avoid harsh relationships, environments, situations and chemicals. So, Goddess White Tara आपको कह रही है कि ऐसे लोगों से बचें जो आपको डीमोरलाइज करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, ठीक है। ऐसे एनवायरनमेंट से बचें, ऐसे लोगों से बचें, ऐसे कार्मिक्स रिलेशनशिप्स, उनका काम वैसे ही डाउन करना होता है आपको। सो ऐसे केमिकल्स से भी बात आई है। इफ़ समबडी इज़ इन्वॉल्व इन सम केमिकल, यानी ड्रग एडिक्शन या सिगरेट से जो भी है, या कोई नींद की गोली लेना, कुछ इस तरह के कुछ लोग हैं यहाँ पर, तभी यहाँ पे ये मैसेज आया है। सो प्लीज़ अवॉइड इट, ठीक है। पता है क्यों? बिकॉज आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आपकी सेहत ही अच्छी नहीं होगी, आपकी हेल्थ ही तब तबाह हो चुकी होगी, आपने ऐसे ब्राइट फ्यूचर का तब क्या करना है? जितना उतना कमाना नहीं, जितना आपने लगा देना है खुद पर, हेल्थ पर, क्या फ़ायदा। गॉड स्क्रीन टारा, स्टार delegating, ask others including me to help you instead of trying to do everything by yourself. गॉडेस तारा कह रही हैं कि आप जो है ना, इतने ज़्यादा सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, डिवाइन से हेल्प मांगे एंड डिवाइन आपके लिए करेंगे, ठीक है। तो हम सिचुएशन को कब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? जब हम कहते हैं कि हमें अभी मिल जाए। अभी क्यों नहीं मिला? अभी, ठीक है ना, ये अभी अभी वाला काम छोड़ दें। वाह, गॉडेस तारा फर्टिलिटी गाइज, एक तो बात यह है कि आपकी जो
फ्रूट्स हैं, जो आपकी मेहनत है उसका फल है। एंड दूसरी बात यह है कि यू आर डेफिनेटली, जो जहाँ पे फीमेल्स हैं, यू आर गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट डेफिनेटली। 5 साल के बाद कोई ना कोई बेबी, एक या दो तो आपके पास होगा ही होगा, ठीक है। एंड दूसरी बात यह है कि जो करियर के लिए यहाँ पर है 5 साल के बाद, डेफिनेटली दैट इज़ द टाइम टू हार्वेस्ट। वो हार्वेस्ट का टाइम होगा। आप 5 सालों में जो भी यहाँ पे सीडिंग कर रहे हैं, जो भी चीज़ें बो रहे हैं, बीज बो रहे हैं, वो डेफिनेटली आपका एक फुल जो है तनावर दरख्त फल बने हुए होंगे, ठीक है। एंड वो टाइम 5 साल के बाद वो होगा मौज का, मौजा ही मौजा वाला, ठीक है। सो अपना हेल्थ को ठीक रखें, अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखें। सो अपनी इस एनर्जी को फटाफट ग्रैब कर लें। कोई ना कोई फॉर्मेशन ज़रूर लिखें। येस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस ब्राइट फ्यूचर माई डिवाइन, इस तरह की कोई फॉर्मेशन लिखें। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं यूनिवर्स में चैनल करना अपनी तरफ से। आपके चार्म्स देख लें। हम 5 साल के बाद आपको कहाँ खड़ा देख रहे हैं? डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर दिस ग्रुप। और कहाँ देख रहे हैं आपको डिवाइन? ओके ड्रैगन ये भी थे यहाँ पर मिस्टर। ऑल राइट गाइज, एक तो मैं बताऊँ यहाँ पर है जी यूनिकॉर्न। लक आपके साथ है। 5 साल के बाद आपका जो भी रिज़ल्ट निकलेगा आपकी लाइफ का, उसमें आपके लक का बहुत बड़ा रोल होगा, ठीक है। आपकी मेहनत से ज़्यादा आपको जो है ना फ्रूट मिला हुआ होगा। क्योंकि वैसे भी जो लोग मैनिफेस्ट करते हैं ना, उनको तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ से आ गया। उनको तो मैनिफेस्टेशन का काम ही है क्या, मेहनत कम फ्रूट ज़्यादा, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे ड्रैगन एनर्जी है। डेफिनेटली यू आर इन योर पावर में है आप। 5 साल के बाद मैं आपको देख रही हूँ। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हैं, ठीक है, कोई IAS या CSS के एग्ज़ाम से, डेफिनेटली यू आर ऑन योर सीट, सही है। एंड यहाँ पर गाइज 2 बनीज आए हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली एक तो 5 साल के बाद आप बहुत एक्टिव हैं अपने करियर में या अपने ससुराल में। अगर आप लेट्स सपोज हाउस वाइफ भी बनती हैं, आपका रोल काफ़ी प्रोमिनेंट है वहाँ पर, काफ़ी एक्टिव है। एंड यू आर एन एक्टिव मेंबर इन योर ससुराल, जिसकी काफ़ी इज़्ज़त मान सम्मान होती है। आपके हस्बैंड की बात ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है। एंड आप उनको बहुत क्यूट सी लुक्स आपकी आएंगी, ठीक है। उनका वो मतलब उनसे अगर कोई कहेगा कि आप अपने हस्बैंड को या वाइफ को डिस्क्राइब करें, तो वो यही कहेंगे कि जी बहुत क्यूट है वो, ठीक है। ओके, सो गाइज इज़ अ टॉय बेबी। ये ऑफ कोर्स आप मतलब मैं आपको देख रही हूँ कि बेबी होंगे आपके। एंड दिस इज़ वन फर्स्ट नाइट का मून है। ये आपके लिए कार्ड भी आया था कि यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, अभी तो इसने आगे बढ़ना है। यानी कि हमारी जो अपनी लैंग्वेज है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। सो बेबी यहाँ पर पपी है, तो डेफिनेटली योर हस्बैंड इज़ वेरी लॉयल। एंड यहाँ पे एक बड़ा सा एलिफेंट है। आपके पास एक बहुत बड़ी कार हो सकती है, या एक या दो भी कार्स हो सकती हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी वाली, महंगी वाली, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी रिच। एलिफेंट जो है वैसे भी दिस इज़ अ रॉयल व्हीकल। जो रॉयल्स थे वो यूज़ करते थे एज देयर व्हीकल, एज अ सवारी। सो गाइज, मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा आपको अबंडेंस है। मैं तो आपको आपकी कैरियर के पीक पे देख रही हूँ। लेकिन अगर आपने अभी एनर्जी अपनी चेंज कर ली या आपने मेहनत को छोड़ दिया, क्योंकि डोंट गिव अप का आपका भी कार्ड था, ठीक है, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन राइट नाउ इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी, आइडियल एनर्जी, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। बाय बाय, लव यू, बेस्ट ऑफ लक। हेलो द बीच ग्रुप, लेट्स सी कैसी रहेगी आपकी ज़िंदगी आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल के बाद हम आपको कहाँ खड़ा देख रहे हैं। डिवाइन ने आपके लिए क्या कुछ रखा है? आपकी लव लाइफ है गाइज, आपकी करियर लाइफ है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन इन इट। एंड कुछ हमारे गॉडेस की तरफ से मैसेजेस भी होंगे, मोरओवर जहाँ पर चार्म्स भी हैं एंड में, ठीक है, आपके लिए। 5 साल बाद गाइज ग्रुप 2, ग्रुप 2 5 साल बाद आप कहाँ पर हैं? 7 ऑफ वाटर,
7 of fires, 5 of fires, 6 of fires, huge fire energy guys, 10 of air, and dreamer, page of earth, six of water, एंड फाइनल हमारे पास कार्ड है आपके लिए 7 of airs। ओके गाइस, आपका जो ग्रुप है 5 साल के बाद मैं जिधर आपको देख रही हूँ, सबसे पहले तो आपके पास जो है पेज ऑफ अर्थ के साथ एक गुड न्यूज़ है, ठीक है। आपके जो 5 साल के बाद आपकी ज़िंदगी है उसमें काफ़ी ज़्यादा मैं आपको देख रही हूँ, आपने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है, सेल्फ लव पर, एंड आप एक स्पिरिचुअली काफ़ी इवॉल्व पर्सनैलिटी होंगे, ठीक है। 5 साल के बाद एक तो अपने लुक पे अपना काफ़ी काम किया है, आपकी लुक्स जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी होंगी, लुक्स एंड आपकी इनर ब्यूटी, आपकी मेंटल हेल्थ, इवन आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी मैं देख रही हूँ काफ़ी 5 साल के बाद इम्प्रूव है, ठीक है। एंड आपके जो फिनेंशियल मैटर्स हैं उसमें आपके लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है। एंड एक गाइस 5 साल के बाद आप किसी नई फील्ड में होंगे, ये एक चैनल मैसेज था। आप 5 साल के बाद किसी एक नई फील्ड में होंगे, बिल्कुल ही एब्सोल्युटली नई फील्ड में। आप अभी जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, दिस मैसेज इज़ नॉट फॉर सम एवरीबडी, किसी के लिए मैसेज है कि जिस फील्ड में आप अभी काम कर रहे हैं एंड उसमें आपको फ़ायदा भी नहीं हो रहा, 5 साल के बाद आप किसी और फील्ड को में होंगे एंड उसमें आप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है। दिस इज़ अ विक्ट्री, दिस अ गुड न्यूज़। एंड ये काम एक ऐसा होगा कि जिसमें पॉसिबल है आपको सोशल मीडिया ज्वाइन कर लें या आप किसी ऐसी जगह पर काम कर लें यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, एंड आप किसी लीडरशिप जहाँ पर आप लीडर हैं, आप कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम भी दे सकते हो, गवर्नमेंट जॉब का, वहाँ पर आप सक्सेसफुल हो जाए, विक्ट्री आपको मिले, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हो, कोई ऐसी चीज़ ज्वाइन मैं आप देख रही हूँ आपको वहाँ पर जहाँ आपको काफ़ी पब्लिक रिकग्निशन है, काफ़ी दुनिया आपको जानती है, वहाँ पर काफ़ी विक्ट्री है आपकी 5 साल बाद की ज़िंदगी, ठीक है। लेकिन गाइज यहाँ पर तक पहुँचने के लिए इस पीक पर, क्योंकि यहाँ यू आर एट द टॉप ऑफ योर करियर, पीक ऑफ योर करियर पे हो आप, यहाँ इस तक पहुँचने के लिए ऑफ कोर्स आपको काफ़ी लोगों को मनाना पड़ेगा, या काफ़ी लोगों से आपको मुकाबला करना पड़ेगा, काफ़ी कंपटीशन है गाइस। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप काफ़ी कंपटीशन से गुजर रहे हैं, बट यू आर विनर इन द एंड। आपका कोई ड्रीम है, आप चाहे ड्रीम है आपका सोलमेट के साथ रहना, या आपका एक परफेक्ट लवर होना, या आपका ड्रीम है कि आपकी बहुत अच्छी फैमिली लाइफ हो, या आपका ड्रीम है आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, रिच, फेमस एंड वेल्दी पर्सनैलिटी हो, ये भी ड्रीम हो सकता है आपका। मैं आपको आपके ड्रीम्स की तरफ जाता देख रही हूँ, स्ट्रगल करता देख रही हूँ अभी, लेकिन ये स्ट्रगल विल एंड आफ्टर 5 years। 5 साल में आपने काफ़ी कुछ वो अचीव कर लिया होगा कि जिसकी आपकी इच्छा थी। दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू गाइज, ओके। मैं देख रही हूँ 7 of water के साथ अभी आप पॉसिबल है आपको करियर की चॉइस में डिफ़िकल्टी है, या स्पाउस की चॉइस में डिफ़िकल्टी है, आपको मिल नहीं रहा एग्जैक्ट आपकी पसंद की चीज़, आपके पसंद का पर्सन। आप सिंगल हो सकते हो, या आपका करियर में यू आर इन सम ड्यूबियस सिचुएशन, बट द थिंग इज़ कि 7 of water के साथ आपकी जो रिसर्च है, या जो आपका जो ढूंढ रहे हैं आप, तब से ये चीज़ ख़त्म है, एंड आपको मिल जाएगा आपका पर्सन, एंड आपकी जो आइडियल पर्सनैलिटी है मैं आपको उनके साथ देख रही हूँ 5 साल के बाद। एंड गाइस फिनेंशियल मैटर्स में आप काफ़ी ऊपर जाएंगे, ठीक है। एंड इस तरह का कि एक तो गाइस आपको आप 5 साल के बाद आप
क्योंकि आप विक्ट्री पे हैं, तो आपको ये पूरा समय बहुत याद आएगा 5 साल पीछे का कि मैंने कैसे स्ट्रगल किया। ठीक है, ये कार्ड उस चीज़ का है कि आपको अपना पास्ट पूरा याद आएगा कि मैं कितने परेशान था, मैं कितनी परेशान थी, मैं कितनी रोया करती थी कि मुझे ये मिल जाए मिल जाए, एंड कितनी ट्रबल से मैंने गुजरा है, एंड अब मेरे पास सब कुछ है, एंड अब मुझे वो चीज़ मिल गई है। तो होता है ना कि इंसान को पास्ट याद आता है, फिर इंसान कभी हंसता है और कभी कभी रो भी देता है कि मैं कितनी परेशान थी, एंड नाउ एवरीथिंग इज़ सेटल्ड, आई एम हैप्पी। सो इस तरह की कुछ सिचुएशन नॉस्टैल्जिक से आपका मैं देख रही हूँ सिचुएशन। सो गाइज, ये है कि 7 ऑफ एयर है यहाँ पर। पॉसिबल है कि अभी राइट नाउ वो विक्ट्री का टाइम नहीं है। अभी आप नीचे गिरे हुए हो, अभी आप करियर में भी कुछ लोगों की ना अभी शुरुआत है, कुछ लोगों को अपने ऊपर ही एब्सोल्युटली ट्रस्ट ही नहीं है, और कुछ लोग मोस्टली लोग यहाँ पर सिंगल हैं, शादी नहीं है, एंड डिवाइन कह रहे हैं कि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, या दिस इज़ अ पुअर टाइमिंग राइट नाउ, बट थिंग विल चेंज। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ विक्ट्री है, आपके विक्ट्री पे हैं आप 5 साल बाद, लेकिन यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। आप जो लोग करियर के लिए देख रहे हैं, डेफिनेटली यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। एग्ज़ाम्स हैं, बिजनेस चलाना है, पब्लिक रिकग्निशन चाहिए, सेलिब्रिटी बनना है, या जो भी करना है आपको काम मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं जी, एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, embrace द चेंज एंड एक्सपेक्ट थिंग्स टू गेट बेटर नाउ। ठीक है, रिकवरिंग फ्रॉम एडिक्शन, तो ये सब चीज़ों की रिकवरी है आपके पास। ठीक है, अगर आपको रात को नींद नहीं आती, काफ़ी ज़्यादा लोग इन सोचों में गुम होते रहते हैं क्या बनेगा, और रात को नींद नहीं आती, सो डिवाइन इज सेइंग यू कि ठीक हो जाएगा सब कुछ, सब चीज़ का रिकवरी है। ठीक है, एक चीज़ को याद रखिएगा, वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिकवरी। जो चीज़ लॉसेज हुए हैं पीछे, आपका इमोशनल लॉस हुआ है, रोना धोना एंड इमोशनल ड्रेनेज, इस सब की रिकवरी होगी। आपको अगर शादी के लिए देख रहे हैं, डेफिनेटली आई एम सीइंग यू मैरिड विद योर पर्सन, क्योंकि इसमें भी विक्ट्री है, एंड गुड न्यूज़ है आपके पास। एंड आप अपने ससुराल में काफ़ी मैं आपको देख रही हूँ, काफ़ी आप गर्ल हैं तो काफ़ी जानी मानी लोग होते हैं ना, मतलब हैविंग ड्यू इम्पोर्टेंस इन योर ससुराल, वो वाली चीज़ें हैं। अगर इफ़ यू आर अ बॉय, तो डेफिनेटली यू आर विद अ वेरी प्रीटी गर्ल, आप बहुत खूबसूरत लड़की के साथ हैं, एंड शी इज़ योर वाइफ, एंड बहुत डेलिकेट है एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल, एंड वो खुद भी बड़ी सक्सेसफुल है अपने करियर में। ठीक है, यस, काफ़ी पढ़ी लिखी स्कॉलरी पर्सनैलिटी, काफ़ी एजुकेटेड हो सकती हैं, एंड वेरी पेशेंट, उनका टेम्परामेंट काफ़ी पेशेंस वाला होगा। ऐसे नहीं कि दिन रात आपके सर पे बोलती रहेंगी और आपको तंग करेंगी, कुछ इस तरह की आपकी लाइफ है। मैं आपको देख रही हूँ कि आपके पास खुद का घर है, कुछ लोगों ने आपने बना लिया है, या कुछ लोगों को गवर्नमेंट अलॉटेड हाउसेस भी हैं, गवर्नमेंट जॉब है कुछ लोगों के पास 5 साल के बाद। गाइस, यहाँ पे ड्रीमर्स हैं, ड्रीमर कार्ड यही शो करता है कि अगर आप फेथ रखेंगे तो फॉलो योर ड्रीम्स, अ लीप ऑफ फेथ, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़। अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये जो पाइल है ना, दिस इज़ पाइल ऑफ अनएक्सपेक्टेड गेन्स, मिरेकल्स। ठीक है, ये पाइल वो नहीं है कि आपने ये प्लान किया है जी 1 साल में ये करूँगा, दूसरे साल में वो करूँगा, तीसरे साल में ये हो जाएगा, चौथे साल में ऐसे होगा, तो मैं 5 साल तक वहाँ तक आहिस्ता आहिस्ता पहुँच ही जाऊँगा। ये पाइल ऐसा नहीं है गाइस, आपको रातों रात कुछ मिलेगा, लॉटरी लग सकती है, प्राइज़ बाउंड हो सकता है, रातों रात आपको एकदम से, आपको कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपने कोई दिया, वो एग्ज़ाम से क्लियर हो गया, आप रातों रात कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ठीक है, आप कभी आज आप कुछ भी नहीं, कल को आप ऑफिसर हैं। ठीक है, इस तरह आपका कोई कोई आप सोशल मीडिया पे कोई ट्राई करे, आपकी कोई वीडियो रातों रात वायरल हो सकती है। ठीक है, आप कहीं पर फोटोग्राफी के लिए कहीं अपने पोर्टफोलियो देने गए हैं, उन्होंने आपको पसंद कर लिया, एंड यू आर नाउ सक्सेसफुल मॉडल और एक्टर या फैशन डिज़ाइनर, एनीथिंग गाइज, आपके साथ अचानक से कुछ होगा, दिस इज़ अ कन्फर्म्ड थिंग। लेकिन आपने फेथ नहीं छोड़ना। ठीक है, एंड मेहनत जारी रखनी है, बिकॉज ये चीज़ें डिवाइन पहले देखते हैं मिरेकल्स करने के लिए कि इंसान पुट ऑन कितना कर रहा है, क्या इस काबिल है कि मैं उसको मिरेकल दूँ। ठीक है, सो इस तरह की कुछ एनर्जी है। हम ज़रा गॉडेस से भी पूछ लें आपकी एनर्जी
पता तो चले 5 साल बाद आप कहाँ पर हैं, गॉडेस की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। ओके, गॉडेस मार्क कहते हैं फेयरनेस, द सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर, कि आपकी जो सिचुएशन है अभी, हालत जो ख़राब हुई है, बिगड़ी पड़ी है, इसमें डिवाइन आपको जस्टिस देंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बैठे रहेंगे और हमको मिल जाएगा। इस जस्टिस का मतलब ये होता है कि जितना पुट ऑन करोगे ना उसका फल ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि फल नहीं मिला, फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन जितना पुट ऑन किया होगा। ओके, सो ट्राई टू पुट मोर। मदर अर्थ है, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। बहरहाल अपना ख्याल रखेंगे आप, ठीक है, एंड अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे। ब्रीद इन फ्रेश एयर, सुबह सुबह अगर आप पॉसिबल है तो जल्दी उठ रहे हैं, वैसे भी अब समर्स आ गए हैं, आ ही रहे हैं, बल्कि आ ही गए हैं काफ़ी जगहों पर। सो आपको फ्रेश एयर की बहुत ज़रूरत है। आपको एनवायरनमेंट में, खुले एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा नंगे पाँव घास पर अगर पॉसिबल है, अगर दूर जाना है तो नहीं मैं कहूँगी बिकॉज ऑफ द कोविड-19 थिंग्स, अपने घर में अपने कमरे की खिड़की खोलें, कुछ भी करें, बहरहाल फ्रेश एयर कहीं से भी ली जा सकती है। गॉडेस मॉव कहते हैं साइकिल्स एंड रिदम्स ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल्स एंड इमोशंस। या 5 सालों के बाद में के अरसे में आपको अपने बॉडी साइकिल्स पर काफ़ी ध्यान देना है। ठीक है, आपके एनर्जी लेवल को बैलेंस रखना है, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है, क्योंकि पॉसिबल है कुछ अप डाउन आपके इमोशनल लाइफ में हो सकता है। ठीक है, सो उसकी वजह से वाइब्रेशन लो नहीं करनी। बी बोल्ड, अनलिश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क्स एंड बी डेयरिंग। ठीक है, या 5 साल के बाद गाइज मैं आपको इस सिचुएशन में देख रही हूँ, जो लड़कियाँ हैं जो डरी सहमी रहती हैं ना, ये देखें इस तरह की आप बोल्ड हुई भी होंगी अपनी लाइफ में, एंड पॉसिबल आप मैरिड हो, आप बच्चों की माँ भी हो सकती हैं तब। ठीक है, एंड यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल। कुछ लड़कियों को मैं यहाँ पर मॉडल्स देख रही हूँ, मॉडल्स, फैशन डिज़ाइनर्स, एक्टर्स और स्टार्स, सेलिब्रिटीज़, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ, लड़के भी इवन। ठीक है, मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती कोई रीडिंग, लड़के बहुत कंप्लेंट्स करते हैं भी। जो लड़कियों के लिए मैं कहती हूँ वही लड़कों के लिए भी होता है, करियर में हो या शादी में हो। ओके, देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज़ अकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। ठीक है, सो ये गॉडेस कह रही हैं कि ईजी जो है लेट गो करें, चीज़ों को जल्दी जल्दी या फोर्स ना करें आने का, बिकॉज ये चीज़ ब्लॉकेज लगाती है मैनिफेस्टेशन में। हर चीज़ आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग पे हो रही है एंड होएगी और भी। ठीक है, सो परेशान नहीं होना। अनकंडीशनल लव योर सेल्फ, अदर्स इन एवरी सिचुएशन, नो मैटर वट द आउटवर्ड अपीयरेंस में भी। ओके, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्ड। सुने ज़रा गौर से क्या मतलब है। गॉडेस मैरी मैगदलीन कह रही है कि अभी जो भी सिचुएशन है आपकी, आउटवर्ड अपीयरेंस, अभी जो भी है आपकी हालत, जो भी है अभी करंट, उसको ना देखें। ठीक है, आप सिर्फ ये देखें कि डिवाइन आपको क्या दे रहा है, आपने खुद की सेल्फ केयर कैसे करनी है और दूसरों की केयर कैसे करनी है। आपने मतलब वही पुट इन वाली बात है ना, आपने देना क्या है यूनिवर्स में। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा आपका फ्यूचर, आपकी प्रेजेंट। मैं बार बार एक बात कहती हूँ अपनी रीडिंग्स में कि भाई प्रेजेंट सिचुएशन पर आपका फ्यूचर डिपेंड नहीं करता, आपकी प्रेजेंट एनर्जी पर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है। ठीक है, सो गाइज आप कोई ना कोई अफर्मेशन ज़रूर लिखेंगे नीचे कि आई गॉडेस डिवाइन आई एम ग्रेटफुल फॉर दीज ब्लेसिंग्स, इस तरह की कुछ चीज़ लिखिएगा नीचे। या गॉडेस आई एम बोल्ड, जो लोग फियरफुल हैं, जिनको डर लगता है, वो लिखते हैं कि डिवाइन आई एम बोल्ड। एंड कुछ भी आप लिखें कि डिवाइन आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल फ्यूचर, फॉर दिस ब्राइट फ्यूचर, इस तरह की बातें ज़रूर लिखिएगा। एंड अगर आप एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स हैं तो आप लिख सकते हैं कि डिवाइन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। कुछ भी इस तरह की चीज़ लिखे, डिवाइन में चैनल करना बहुत ज़रूरी होता है लिख कर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो गाइज आपके चार्म्स देख लें, आप उतनी देर अपनी लिख लें अफर्मेशंस। ओके, डिवाइन की तरफ से आपके चार्म्स क्या हैं फॉर दी ग्रुप, आपका चार्म्स क्या है।
ओके, ग्रुप 2 के चार्म्स हैं ये फैमिली ट्री, आपकी फैमिली में है, आप ससुराल में हैं, मैरिड हैं, हस्बैंड के साथ है, वाइफ के साथ हैं, ठीक है, फैमिली ट्री है। आपके बच्चे वगैरह हो चुके होंगे 5 साल में, एक तो हो गया होगा। एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ सेक्सी कैट हेयर। यहाँ पे एक तो ये बात है कि आपको मिस्टीरियसली कुछ मिलेगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। दूसरी बात है कि यू आर वेरी सेक्सी लेडी टू वर्ड्स योर स्पाउस, ठीक है। एंड अगर आप लड़के हैं तो डेफिनेटली यू आर वेरी हॉट एंड हैंडसम फॉर योर स्पाउस, ठीक है। आपको काफ़ी लुक्स में अडोर करेंगे, आपको आपकी बॉडी, आपकी जो भी फिगर है, जो भी सिस्टम है आपका, वो काफ़ी लुक्स में उनको पसंद आएगा। गाइस यहाँ पर बेबी पेयर है एंड डेफिनेटली आपका बेबी बॉय हो सकते हैं। पहले एक 5 साल के बाद में बेबी बॉय हो सकता है, अपने उठाया हुआ अपनी गोद में। सो बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन है, लक आपके साथ है, यूनिकॉर्न है एंड यहाँ पर एलिफेंट है, 2 एलिफेंट हैं बल्कि यहाँ पर, ठीक है। आपके पास 2 कार्स हो सकती हैं, काफ़ी फाइनेंशियली भी आप वेल ऑफ होंगे 5 साल के बाद। लेकिन ज़्यादातर मुझे आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में सक्सेस बहुत रहेगी, लक आपका साथ देगी एंड आपके जो स्पाउस हैं 5 साल के बाद में आपको उनके साथ, पार्टनर के साथ शादी, काफ़ी लोगों की शादी हो गई भी है, लेकिन होगी 5 साल में। लेकिन अगर आपकी एज छोटी है, अगर आप यू आर नॉट ऑफ एज राइट नाउ, तो डेफिनेटली अभी शादी आपकी नहीं होगी, 5 साल के बाद ही होगी। सो उसके लिए पॉसिबल है आपको आपका पार्टनर मिल गया हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिफेंट है, यहाँ पे पेयर है, पेयर तो बन चुका है गाइज आपका 5 साल में, ठीक है, देख सकते हैं आप अपना पेयर। तो एक ये भी यहाँ पे इंडिकेशन है, क्योंकि दोनों ही एलिफेंट हैं, एलिफेंट का पेयर है, कि यहाँ पे दोनों ही टक्कर के हों इन फाइनेंशियल पोजीशन। आपने अपने खुद हो सकता है अचीव किया हो, सक्सेस हो, एंड वो भी आपसे कम नहीं रहेंगे, वो भी मुझे काफ़ी वेल ऑफ लग रहे हैं एंड काफ़ी मेहनती इंसान लग रहे हैं, ठीक है। सो गाइस अपना ख्याल रखें, ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।